नमस्कार, मैं हूं समय अब्बास। सीधा सवाल की शुरुआत करें इससे पहले बता दें आज की इस बड़ी बहस का हमारा मुद्दा आखिर क्या है। समलैंगिक रिश्तों को अपराध की श्रेणी बताने वाली आईपीसी की धारा 377 पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में समलैंगिक लोगों के अधिकारों को लेकर उम्मीद की नई किरण जगा दी है। सुप्रीम कोर्ट धारा 377 पर अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को राजी हो गया है और मामला 5 सदस्यीय खंडपीठ को सौंप दिया गया है। समलैंगिक रिश्ते जायज हैं या नाजायज और समलैंगिक रिश्तों को क्राइम बताने वाली आईपीसी की धारा 377 को हटाया जाए या नहीं, इन सवालों पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने फैसले पर लगाई गई नाज फाउंडेशन की क्यूरेटिव पिटीशन को स्वीकार कर लिया है और इस पूरे मामले को सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच को सौंप दिया है। हालांकि राजनीतिक जमात का बड़ा हिस्सा धारा 377 को हटाने का समर्थन कर रहा है। जो दिसंबर 2013 की डिसीजन को एक साइड पे रखे दोबारा ये विषय को खुला है, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय को मेरे ख्याल में पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। सरकार के लिए कोई कारण नहीं बनता है कि वो इसका विरोध करे। जो 377 है होमोसेक्सुअलिटी, उसको डीक्रिमिनलाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को चुनने की आजादी है। भारतीय दंड संहिता में ये प्रावधान सन 1860 में अंग्रेजों के जमाने में लाया गया, जो आज तक चला आ रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 समलैंगिकता को अप्राकृतिक यौन संबंधों के आधार पर अपराध मानती है और इस तरह का संबंध रखने वाले दोषियों को आजीवन कारावास या 10 साल की सजा का प्रावधान करती है। लेकिन पिछले 150 साल के इतिहास में इस धारा के तहत सिर्फ 200 लोगों को दोषी साबित किया जा सका है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर दोबारा बहस होने से समलैंगिकों में उम्मीद की नई किरण जागी है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक समलैंगिकों के हक के लिए काम करने वाली संस्थाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। खारिज नहीं हुआ और इसे एक बड़ी बेंच सुनेगी तो ये एक उम्मीद की किरण है और अच्छी, छोटी है पर अच्छी खबर है। देश भर में मिल रहे समर्थन और फैसले से पहले ही शुरू हुए जश्न के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या देश में समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाली धारा 377 खत्म होनी चाहिए। सवाल ये भी कि क्या समलैंगिकता पर समाज अपनी सोच बदलने को तैयार है। आज की सबसे बड़ी बहस में इसी से जुड़ा है सीधा सवाल। तो अदालत में इस बात का फैसला तो होगा ही, लेकिन यह मुद्दा सामाजिक भी है और इसलिए हमने आज सीधा सवाल के इस शो में एक बड़ी बहस की कोशिश की है कि इस मुद्दे पर हर तबके के लोगों की राय आपके सामने रखी जा सके। हमारा आज का सीधा सवाल बिल्कुल साफ है कि क्या देश में समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाली धारा 377 खत्म होनी चाहिए। इससे साथ ही कुछ और अहम सवाल जो आज की बहस में मैं उठाऊंगा, क्या समलैंगिकता पर सोच बदलने की जरूरत है, समाज को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है क्या मौजूदा कानून समलैंगिक लोगों के साथ नाइंसाफी है, क्या पुलिस के हाथ का चाबुक बन चुकी है धारा 377, क्योंकि इसके मिसयूज की बातें भी सामने आती हैं। समलैंगिक संबंधों को लेकर मौजूद धार्मिक मान्यताएं कितनी बड़ी अड़चन है धारा 377 को हटाने की राह में। तो इस बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो में ही जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जो कि धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, मौलाना मकसूदुल हसन कासमी इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं किरण जो कि नाज फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, तहसीन पूनावाला इस मामले से ही जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, नीलम शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आपसे किरण, आपको क्यों लगता है कि धारा 377 जो है उसका नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, समलैंगिकों के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको हटाया जाना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं? ऑब्वियसली
कि धारा 377 का काफी बार मिसयूज होता है जी। और होमोसेक्सुअल कम्युनिटी जिस तरह से डर और शर्म की जिंदगी जी रहे हैं, हाँ। उनके साथ बहुत पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं। और धारा 377 से लोग अब भी डर के रह रहे हैं, शर्म से रह रहे हैं और अपने जेंडर को डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। इससे बहुत सी चीजें सामने आ रहे हैं। उनके साथ टॉर्चर होता है, आए दिन कुछ न कुछ ऐसे वारदात होते हैं जिन्हें समाज में समाज उनके साथ काफी बुरा बर्ताव करता है कई बार। लेकिन ये कहा जाता है कि भाई धारा 377 जो है वो पुलिस के हाथ का चाबुक बन गई है, पुलिस जैसे चाहती है इसको इस्तेमाल कर लेती है और अल्टीमेटली जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या वाकई ऐसा है? क्या नाइंसाफी सच में हो रही है क्या? क्योंकि मैं देख रहा था कि जब से ये धारा बनी है तब से लेकर अब तक 150 सालों में सिर्फ 200 मामले सामने आए हैं ऐसे। ये भी एक हकीकत है, उसको भी हमें मानना पड़ेगा क्या किरण? ऑब्वियसली धारा 377 से सिर्फ पुलिस ही नहीं, काफी लोग ऐसे हैं जो इसका मिसयूज करते हैं। हाँ। और आई थिंक ऐसा है कि धारा 377 से ऐसा लगता है कि लोगों को एक तरह का लाइसेंस मिल गया है कि होमोसेक्सुअल लोगों को टॉर्चर किया जाए। इसका क्या मिसयूज होता है किरण जी? आप कह रही हैं बार बार कि मिसयूज होता है धारा 377 का, क्या मिसयूज लगता है आपको? कई बार धारा 377 से ऐसे भी हैं, कई बार ब्लैकमेलिंग के बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जिनमें लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप रिलेशन में है तो उसका पार्टनर खुद ही उसे ब्लैकमेल करता है कि नहीं हम तो ये तो आप लोग ये कंट्राडिक्शन बात कर रही हैं। ये समीर जी ये कंट्राडिक्शन बात कर रहे हैं। लेकिन कासमी साहब मुझे ये बताइए कि समाज को भी क्या ये वक्त आ गया है कि अब अपनी सोच बदलने की जरूरत है? लेकिन ये बात लगातार की जा रही है कि एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो है इसी समाज का हिस्सा है। ये लोग इसको आप अस्वीकार तो कर नहीं सकते। ये लोग हैं, तो क्यों नहीं उनके हक की बात हम करें? सुन लीजिए, इनके बेडरूम्स में कोई नहीं जाता, ये क्या करें खुली इजाजत है। और आपने खुद मिसाल दी 150 साल में 100-150 केसेस ऐसे हैं। हाँ। इतना तक कहीं नहीं है जिस तरह से ये इन्होंने एक तरह का पूरे कोर्ट को ये धौंस में लेना चाहते हैं। ये पूरे देश में आतंक मचाए हुए हैं और ये जबरदस्ती करना चाह रहे हैं। ये जबरदस्ती समझ में नहीं आ रहा है। देखिए वो मैं बताना चाहता हूं। हाँ। जिन देशों में भी इसको लीगलाइज किया गया है उसका प्रोसीजर है, उन्होंने रेफरेंडम कराया था, उन्होंने पोल कराए थे और इस तरह से ये जबरदस्ती नहीं। लेकिन आपने जो एक बात कही मौलाना, अमेंड में जाना चाह रहे हैं, ये लोग आतंक मचाए हुए पूरा देश में, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना खारिज करता हूँ, मैं बता के देना चाहता हूँ, मैं इसको बताना चाहता हूँ, मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, इनके दिल मैं की आपके बात पास आ आऊंगा, गई, तहसील इसका जवाब देना चाह रहे हैं। इनके दिल की बात आ गई कि आपस में इनका पार्टनर ही इनको ब्लैकमेल ये तो एक मसला हो सकता है ना, ये तो एक मसला हो सकता है। इनकी ओन प्रॉब्लम है। हमारी परेशानी ये है रोड पर गे सेक्स करें, रोड पर बेहयाई के साथ ये रोडों पर घूमें, नंगे घूमें, इसकी जांच क्यों दे दी जाएगी? मैं लैंग्वेज पे विदेशी लोग हैं, ठीक है, इन लोगों की रूट विदेश में है। नाश फाउंडेशन के पास पैसा कौन देता है बताइए? चलिए ठीक है, ये आपका पक्ष है। तहसीन आप जवाब देना चाह रहे थे। सबसे पहले आप मौलाना साहब को बोले बीच में बात ना करें जब मैं बोल रहा हूँ, इनको चिल्लाने की बहुत गंदी आदत है। एक बात आपको आप डॉक्टर नहीं है, देखिए आप किसी देखिए कमेंट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आतंक कौन मचा रहा है? आप देखिए आतंक कौन मचा रहा है, आपके शो पे हो गया साबित। पहली बात, सिर्फ नाज फाउंडेशन ने नहीं, मैंने भी एक याचिका डाली है। मुझे किसी के बाप ने पैसे नहीं दिए, अपने पैसे से पैसे डालिए, तो ये अपने जबान पे लगाम दे। दूसरी बात दूसरी बात आप कैसे धमका रहे हो? दूसरी बात आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख दूं। जवाब जो है ना वो अहम। देखिए ऐसे वो भी एक सभ्य और एक मैं बात करूं, धर्म गुरुओं जैसे धमका रहे हैं। मैं पूनावाला जी की कोई लैंग्वेज नहीं धमकाने की। अब बात मेरे अपने पैसे से थानेदार है क्या? मैं जो भी हूं मैं अपना जवाब दूंगा, आप बीच में मत बोलिए। दूसरी बात मौलाना साहब हम यहाँ पर एक सार्थक बहस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देखिए समीर साहब, एक मैं आपके शो पे हमेशा कहता हूँ, जब आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल पॉइंट नहीं होता आप आवाज करते हो, ये दोनों आवाज कर रहे हैं। अब हम देखिए, मैं आपको पॉइंट देते हैं। मौलाना साहब ने ये बताया कि अमेरिका सारे देशों में जहां पर ये लीगलाइज हुआ है वहां पर रेफरेंडम हुआ। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जब लीगलाइज किया होमोसेक्सुअल मैरिजेस को, गे मैरिजेस को, वहां पे कोई रेफरेंडम नहीं हुआ। ये बात को आप क्लियर, सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल स्टेट्स में कुछ हुआ थे, कुछ ने रिजेक्ट किया, कुछ नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे देश के लिए वो कानून लागू किया, रेफरेंडम नहीं हुआ था। आज भी रिपब्लिकन उसका अपोज कर रहे हैं, ये उनके सवाल का जवाब है। तो फैक्ट्स पे आप बात करिए, तथ्यों पे। तीसरी चीज, कोई भी, और मेरे काफी दोस्त हैं जो एलजीबीटी कम्युनिटी से, ट्रांसजेंडर को सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज किया है, खुद सरकार ने, दोनों सरकार, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, आपकी सरकार, इनको आपने आइडेंटिटी दिया है।
इंडियन कल्चर में ट्रांसजेंडर्स, ऑल्टरनेट सेक्सुअलिटीज, डिफरेंट सेक्सुअलिटीज, डिफरेंट सेक्सुअल चॉइसेस को मान्यता दी गई है। ये हमारे कल्चरल हेरिटेज में है। आपको और कोई नहीं, आपके दीवारों पर जाकर सिर्फ देखना है किस तरह की मूर्तियां है, इसको आपने मान्यता दी है। तो यहाँ कल्चर की बात है। चौथी बात जो इन्होंने की, ये लोग आतंक मचाते। कौन सा आतंक मचाते, कौन क्या करता है? जब बात इसने बताई कि ब्लैकमेल की, मैं आपको बता रहा हूं ब्लैकमेल कैसा था। 200 केस की आप बात करती है, वो 200 केस बहुत ज्यादा है कि ब्लैकमेल हो। एक केस भी अगर गलत होता है, वो एक केस बहुत ज्यादा है, इंसानियत का मामला है। दूसरी चीज, आप कहते हो किस तरह से इनको परेशानी होती, सिर्फ पुलिस की परेशानी नहीं होती। आपको HIV या अन्य डिजीज की ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि आपको वहां बताना होता, आपको डिजीज के कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से, उस डिजीज का कॉन्ट्रडिक्शन जब आप बताते हो कि आप होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में जो इनका मतलब होता, तब आप खुद ब्लैकमेल होते हो, क्योंकि इनके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करें। आप ये मत बताइए इन द रीजन, क्योंकि ये इन पर क्रिमिनल केसेस बनते हैं। तो यहां पर एक सोशल प्रॉब्लम भी आता है। आप इनको आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो ना, आप इस देश के लोगों को एक इंसानों को, आदमी क्या पहनता है, आदमी क्या पहनता है, एक लास्ट पॉइंट बता दो, लास्ट पॉइंट बता दो, लास्ट पॉइंट, आदमी लास्ट पॉइंट मौलाना साहब, लास्ट पॉइंट जी। एक आदमी, एक औरत, एक ट्रांसजेंडर, एक कोई भी व्यक्ति क्या पहनता है, क्या खाता है, किसके साथ क्या संबंध रखता है, ये किसी का प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली नॉट स्टेट का, डेफिनेटली नॉट धर्म गुरुओं का। वो अपना प्रॉब्लम है, वो अपना प्रॉब्लम, ये समाज की एक प्रॉब्लम है और समाज में ये सब चीजें नहीं हो सकती। भारत एक सभ्यता का देश है, भारत एक सभ्यता का देश है। आप कह रहे हैं, ये जो इंटेलेक्चुअल आपको कैसे लगी? समीर जी, मेरी बगल में जो इंटेलेक्चुअल साहब बैठे हैं, जिन्होंने पिटीशन डाला है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका ही बेटा अगर ऐसा हो तो क्या आप इजाजत देंगे उनको? क्या इजाजत देंगे आप उनको? उसकी शादी भी कराऊंगा मैं, उसकी शादी भी कराऊंगा। अगर आप जैसे लोग रहे तो समाज दूषित हो जाएगा। ये कैसे दूषित हो जाएगा? बहुत गंदा, ये उपदेश आप कैसे दे सकते हैं रावत साहब? ये उपदेश आप कैसे दे सकते हैं? किस बिना पर ये कह रहे हैं? समाज को गंदा कर रखा है। अच्छी बात है। तो ये एक प्रकृति के खिलाफ है, प्रकृति ने नहीं दिया ये। समीर भाई, इन्होंने महाभारत में ही वहां पर थे, अपना भीष्म पितामह के सामने शिखंडी आए थे। क्या वो इस तरह से शादी करके बैठे हुए थे क्या? ये बात घिनौना करता है जो समाज को दूषित करेगा। मैं आ रहा हूँ तहसील साहब, ये जितने भी इंटेलेक्चुअल मौलाना कासमी, ये ऑब्जेक्शन किस बात पर है? ये लोग, ये जो भी इस कम्युनिटी के लोग हैं, वो क्या नुकसान कर रहे हैं समाज का? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो क्या नुकसान कर रहे हैं? समीर जी, आप खुलेआम सड़कों पर भोंडेपन की बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है ऐसा? कौन कर रहा है ऐसा? अगर आप इस धारा 370 को हटा देते हो तो रोज इस तरह के केस होंगे, जहाँ पर जो हॉस्टल में बच्चों के साथ बलात्कार होने शुरू हो जाएंगे। कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? आजकल ऐसा कोई केस नहीं है। पर्दे के पीछे सारा छिपा हुआ है, घिनौना करता है, ये मानवता के खिलाफ बहुत घिनौना करता है। इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। याशी का मामला है, जिन्होंने बहन भाई, मैं किसी का नाम को नहीं कह रहा हूँ, एक पूरे विदेशी, मतलब कोई जान के गे और लेस्बियन हो सकता है क्या? विदेशी कल्चर नहीं, कासमी साहब मुझे समझाइए, कोई जानबूझकर गे और लेस्बियन हो सकता है क्या? ये एक बीमारी है कि भाई मैंने एक फिल्म देखी, मैंने कुछ टीवी पर देखा और मैंने फैसला कर लिया कि आज से मैं गे हो जाऊंगा। हार्मोन की बीमारी, इनको ठीक कराना चाहिए। इस तरह से स्मोकिंग आदमी की चॉइस हैबिट है, इसी तरह से होमोसेक्सुअलिटी, गेइज्म चॉइस की हैबिट है। और इसके लिए चाइना जैसे देशों में हॉस्पिटल थेरेपी तक स्टार्ट कर दी गई है, इसका इलाज होना चाहिए। ये आपको किसने कह दिया? मैं दिखा सकता हूँ, आप किसी की, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर से बिल्कुल भी बाहर कर दिया है। और आप लोग मुझे सब कुछ शामिल करने दीजिए। नीलम शर्मा जी, ऑब्जेक्शन अगर हो रहा है इस चीज को लेकर, तो ऑब्जेक्शन की वजह क्या है आपके हिसाब से? सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह जैसा कि किरण जी ने भी कहा कि ये लोग स्टार्टिंग में, जैसे कोई भी, जैसे मौलाना साहब ने भी कहा कि शराब की आदत एकदम से नहीं पड़ती है, वो धीरे धीरे पड़ती है। स्मोकिंग की आदत अगर हम उसको स्टार्टिंग में ही बच्चे को समझा दें, उनकी काउंसलिंग कर दें, या उनका जो भी उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट है वो अगर हम कर दें, तो उस चीज को वहीं पे रोका जा सकता है। उसके बावजूद भी छुप के या कैसे भी, जैसे कोई भी बच्चा अगर उसमें स्मोकिंग की हैबिट है और वो छुप के पीता है, तो वो एक अलग इशू है। बट उसको हम ओपनली करेंगे कि नहीं, आप मतलब आप ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं
हैं, क्या ये बीमारी है क्या जिसका ट्रीटमेंट किया जाएगा? हमें कुछ ऐसा ही लगता है, जिस तरह ये लोग, मौलाना साहब का कहने का मतलब था, ये लोग सड़कों पे उतर आए हैं, वहीं पे किस कर रहे हैं, वहीं पे सब कुछ कर रहे हैं। एक पर्सनल जो रिलेशन किसी का भी हो, माँ बेटे का भी हो या हस्बैंड वाइफ का भी हो, वो एक मर्यादा के अंदर सब चीजें होनी चाहिए। उससे क्या होता है, जो दूसरे बच्चे, जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारी जो नई पीढ़ी है या हमारे जो छोटे बच्चे हैं, अभी तक हर एक को पता है। आपने मर्यादा से बाहर रहने की बात की, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस बेसिस पर ये बातें कर रही हैं। हमने आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही, जब ये लोग वहां पे, आप अभी भी हम देख रहे थे कि इन लोगों के फेवर में जब अगर थोड़ी सी भी चीजें जाती है, वहीं पे ये उछल कूद मचाना, कोई भी चीजें होती है, उस चीज को उतनी प्रोत्साहन देनी चाहिए जितने की जरूरी है। और हम अपने देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब याचिका डाली गई, क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई, तो उसे स्वीकार किया और ये कहा कि हाँ, इस पर बहस की गुंजाइश है, इसलिए वो खुशी मनाई जा रही है। इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, उन्होंने अभी याचिका को, तभी तो हम उनके अपोज में हम लोग आए हैं, तभी तो हम किस पैरेड करोगे, ये पैरेड करोगे, ठीक है, इजाजत दे देंगे देश में, ठीक है। कोर्ट ने सिर्फ कुछ बात ही बताई गई थी जो बिल्कुल गलत है जी। सबसे पहले मौलाना साहब ने कहा कि ये अननेचुरल है। मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक स्टडीज ने बताया है कि कई एनिमल स्पीसीज है, इंक्लूडिंग डॉल्फिन्स, जिराफ्स, हॉर्सेस वगैरह, जो रेगुलरली होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज करते हैं, तो कहते हैं कि अननेचुरल है, उनमें तो कोई काउंसलिंग देता नहीं, कोई ट्रीटमेंट होती नहीं। ये नंबर हम जानवर हैं, हमारे पास समझ है, हमारे पास साक्षी है, हमारे पास विवेक है, हमारे पास आत्मज्ञान है, हमारे पास ये सारी चीजें हैं। बात करूं एनिमल सेक्स की बात करने लगे हैं। कल को कोई इंसान समीर साहब इंटेलेक्चुअल इस देश का विनाश कर देंगे, इस देश की संस्कृति का विनाश ये आपकी सोच है रावत साहब। सबकी राय सामने आनी चाहिए, सबको अपनी राय रखने दीजिए। अगर कल को कोई इंसान बनी है तो उसके पीछे भी बहुत स्टडी हम एक बात कहना चाहेंगे के साथ बहुत सारे पहले क्राइम हुए होंगे, तब जाकर के इस पर धारा को लेकर अंग्रेजों ने बनाई थी 1860 में। 1860 में अंग्रेजों ने ये धारा बनाई थी, तब ये कानून लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक समाज बहुत बदल चुका है। कोई नहीं बदला, हमारा हिंदुस्तान वैसा ही है। और कल को कोई इंसान अगर बोले हमें हाथी से शादी करनी है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। 2015 में, मई 2015 रेफरेंडम चिल्लाने में कोई मजा नहीं, मैं बता 2012 में नवंबर 6 को रेफरेंडम वो किया गया, पोल कराया गया अमेरिका में, मना कर रहे हैं, पोल कराया गया। और मैं बताता हूँ, प्रेसिडेंट ओबामा ने कराया पोल। और फिर क्या हम अमेरिका की नकल थोड़ी करेंगे? हमने पश्चिमी सभ्यता थोड़ी हमें अपने घर के अंदर देखना, हमारा घर हमारा देश करने वालों हालात है क्या वो इंडिया के अंदर हालात हो सकते हैं? सभ्यता का देश है, आप एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को रावत साहब आप एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को अपने से अलग करके क्यों देख रहे हैं? ये भी समझ का हिस्सा है, मानिए इस बात को। आंखें बंद कर लेने से चीजें हट नहीं जाती। ये पता नहीं कौन से पाप इन्होंने पिछले जन्म में किए, तो आज ये हालत क्या बात कर रहे हैं? फिर और पाप करेंगे तो पता नहीं कौन सा हालत बनेगा। इसलिए ही गलत है, हम इसका विरोध करते हैं और ये धर्म विरुद्ध और समाज के विरुद्ध और सभ्यता के विरुद्ध है। ये घिनौना अपराध है, बहुत घिनौना अपराध है। आपकी बात सुन ली मैंने, तहसीन आप अपनी बात रखिए। अब मैं 2-3 अब अगर ये रोके नहीं तो जी, पहले मैंने साबित कर दिया कि एनिमल्स में भी होता है, तो ये अननेचुरल नहीं है। वी आर नॉट एनिमल्स। दूसरी बात, अभी आप प्लीज आवाज करना बंद करेंगे प्लीज। नंबर 2, मौलाना साहब सबकी राय। प्रेसिडेंट ओबामा ने कोई पोल नहीं करा था। अमेरिका की इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, कोई रेफरेंडम नहीं हुआ था। कुछ स्टेट्स में हुए थे, जैसे मैंने बताया। फिर से गलत फैक्ट्स दे दे जी, वो हुआ है और हम उसकी समीर साहब की बात करेंगे। थैंक यू। जैसे इसने ठीक कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे कोई मेंटल डिजीज नहीं, इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है कि इसे मेंटल डिजीज नहीं करना चाहिए। चौथी बात, ये अंग्रेज की बात कीजिए तो वो भी कहते हैं, ये बहुत क्लियर। नंबर 4, 1860 में जब अंग्रेजों ने कानून लाया, वो लाया था बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन लॉज। बाइबल में लिखा गया है दिस इज अननेचुरल, करेक्ट। आज खुद पोप कहते हैं दिस मस्ट बी एक्सेप्टेड, खुद पोप कहते हैं और पोप ने खुद कहा है। चौथी बात, इंग्लैंड खुद जिस देश ने कानून इंट्रोड्यूस किया था, उसने लीगलाइज कर दिया गे सेक्स मैरिज। पांचवी बात, पंडित जी कह रहे थे अमेरिकन सभ्यता को नहीं लानी चाहिए, घड़ी वो अमेरिका के पहने, जूते वो अमेरिका के पहने, तो मुझे सभ्यता कहां पे आती है वो पढ़े। पांचवी बात और लास्ट पॉइंट मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं, लास्ट पॉइंट
उस गुलामी के कारण आप जैसे रावत साहब बात पूरी करने दीजिए। लास्ट पॉइंट, रावत साहब आ रहा हूँ आपके पास, लास्ट बोलिएगा। जो इंटेलेक्चुअल किसी को रोक उनका विनाश करने पे थोड़ा सहिष्णु जिन्होंने, मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने यहाँ पर ये पिटीशन डाल के पहले वो तो कर ले साथ, वो रह ले होमोसेक्स रिलेशन में। ठीक है। अब इन्होंने एक दो पॉइंट रखी, मैं जल्दी से बोल दूं। अगर मेरे बेटे बेटी भाई बहन किसी में होमोसेक्सुअल होते, मैं ना केवल एक्सेप्ट करता, उनको सपोर्ट भी करता, क्योंकि यही इंसानियत है। और लास्ट पॉइंट जो इन्होंने महाभारत की पॉइंट दी, महाभारत और रामायण और इंडियन कल्चर में से कई एग्जांपल्स है होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर जैसे। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। अभी आप होमोसेक्सुअलिटी में रहेंगे, आप रहेंगे होमोसेक्सुअलिटी में, मैं बात करूं, आप रहेंगे होमोसेक्सुअलिटी में, आप रहेंगे होमोसेक्सुअलिटी में। अगर मैं नेचुरली होमोसेक्सुअल रहता तो मैं होमोसेक्सुअलिटी में भी रहता, मुझे इससे कोई जब आप रहते नहीं, जब आप जानते नहीं हूं तो मैं क्या करूं, जबरदस्ती बोलूं? नहीं, जब आप जिस चीज के बारे में बात करते हो, आप तो मैं रहूंगा होमोसेक्सुअलिटी में। अरे जबरदस्त, आप एक सेकंड इसका जवाब दो। आप पुरानी सभ्यता की बात कर रहे हैं। सभ्यता में लिखा हुआ आज भी अजंता एलोरा की गुफाओं में, खजुराहो के मंदिरों में जो चीजें समीर जी, ये कैसा जो चीजें दिखाई गई वो भी तो हमारी सभ्यता का हिस्सा है ना। जिसको सोचने मात्र से तो भगवान माँ शस्ता का जन्म कैसे हुआ? माँ शस्ता का जन्म कैसे हुआ? हम सपोर्ट कर रहे हैं। माँ शस्ता भगवान का जन्म हुआ आप लोगों की। अरे आपकी पहले आप बताए माँ शस्ता भगवान का जन्म कैसे हुआ? क्या ये माँ शस्ता भगवान का जन्म कैसे हुआ? कल को ये लोग बोलेंगे हम तो गोबर खाएंगे, कौन इनको इजाजत देगा गोबर खाने की? यही मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो हीन भावना का शिकार आप लोग बना देते हैं एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप अपना समझ के बात करेंगे तो शायद ऐसी बात ही नहीं करेंगे। अपना बन के हमको मदद करते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप समाज और भगवान और अल्लाह की बनाई हुई चीज को आप गलत साबित करना चाहते हैं। इन्हें किसी ने रोका भी नहीं है। बनाया आपको हमदर्दी है लेकिन उनका हक नहीं दिलाना चाहते हैं। मेरा हक इन्हें मिल रहा है, इन्हें कोई हेटेरोसेक्सुअल बनाया वैसे ही होमोसेक्सुअल भी बनाया। ये पिछले कर्मों का फल है। होमोसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, हेटेरोसेक्सुअल का पिछले कर्मों का फल नंगे है। होकर के पूरे समाज को दूषित करोगे, ठीक है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? किरण आप क्या कहना चाह रही हैं? आपको सबसे बड़ी दिक्कत अभी तक इतनी बातों से क्या नजर आ रही है? क्या कहाँ है सबसे मुझे बड़ी लग रहा है कि जिस तरह से लोग सोच रहे हैं कि ये अननेचुरल है और ये अचानक से आ गए होमोसेक्सुअल कम्युनिटी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से होमोसेक्सुअल कम्युनिटी बहुत डिस्क्रिमिनेशन का सामना करती है, घर पे एक्सेप्टेंस नहीं होता है, स्कूल से उन्हें ड्रॉप आउट होना पड़ता है और जॉब नहीं मिलता है, बाहर जाओ तो रेंट नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी इतने सारे प्रॉब्लम फेस करने के बाद अगर कोई अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है अपने माँ बाप के सामने या सोसाइटी के सामने, उससे इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और जब वो अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है तो ये बहुत नेचुरल होता है कि उनके लिए, क्योंकि अगर कोई गे है वो भी एक आम मर्द की तरह जिंदगी जी सकता है, ठीक है, बट वो शो ऑफ नहीं करना चाहता, वो अपने आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है क्योंकि उसके लिए बहुत नेचुरल होता है गे होना या लेस्बियन होना। मौलाना कासमी, जो आपके लिए अननेचुरल है वो उनके लिए नेचुरल है, वो वैसा ही सोचते हैं, वो वैसा ही सोच सकते हैं। वो उनका प्रॉब्लम है, वो समाज का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोचने में इनके नहीं तो ऐसे लोगों का अगर शोषण हो रहा है तो वो होने दिया जाए, नहीं हो उस पर आवाज भी ना उठाई जाए, उस पर बात भी ना की जाए। समीर जी लड़की वैसा बनना नहीं चाहती लेकिन हालात बना देते हैं। कानून बना हुआ है, बच्चों का आपने जहां तक जिक्र किया उसके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, उस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बाप के रिश्ते को तातार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये यूरोप नहीं है, यहाँ का सोशल है, यहाँ का फैमिली एक पूरा सिस्टम है, सभ्यता है, फैमिली सिस्टम को ध्वस्त करने पर हम खड़े हुए हैं। इसकी सभ्यता को ताता देखिए, होमोसेक्सुअल लोग किसी सभ्यता के खिलाफ नहीं है और वो लोग भी धर्म अपनाते हैं, वो लोग भी चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूरे धर्म को फॉलो करते हैं। इजाजत और धारा 370 नहीं हटनी चाहिए, इससे हमारी सभ्यता का विनाश होगा, आने वाले बच्चों में इसका बहुत हमारे मासूम बच्चों बट किस तरह का असर पड़ेगा ये भी तो बता दीजिए। यूरोप की सभ्यता समाप्त हो चुकी है, इस तरह ना ही वो किसी का मर्डर कर रहे हैं, ना ही वो करने के लिए किसी का खून कर रहे हैं, का बहुत बड़ा हाथ है। मैं इसलिए ऐसे इंटेलेक्चुअल का विरोध करता हूं। मुझे एक बात ये समझाइए, तहसीन, ये सवाल आपसे है कि भाई धारा 377 कहती है, मतलब किसी के बेडरूम में कौन क्या कर रहा है इसके आधार पर हम किसी को 10 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक की सजा दे देंगे? क्या ऐसा होना चाहिए? समीर भाई, और क्या ये मुमकिन है? समीर भाई, मैं आपको 2-3 चीज बता दूं।
जैसे मैं कह रहा हूँ, आदमी क्या पहनता है, किसके साथ क्या संबंध रखते हैं या क्या खाता है, किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 377 सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी नहीं, आपकी शो में मैं पहले भी कह चुका हूँ, इट इज ऑल्सो अबाउट हेट्रोसेक्सुअलिटी, क्योंकि इसमें एनल सेक्स, ओरल सेक्स वगैरह, एनी सेक्स एक्सेप्ट फॉर सेक्स फॉर प्रोक्रिएशन, एक्सेप्ट फॉर बच्चे पैदा करने के सेक्स, ये गलत है। यानी कि यहाँ पर बैठे हम सब लोग क्रिमिनल्स हो चुके हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो ये कितनी बेवकूफ धारा है, आप देख सकते हो। दूसरी बात, तो ये पहली बात। दूसरी बात, अब कल्चर, इसमें बात कल्चर, सर मैं बात करता हूँ, मैं कभी किसी को, मैं कभी सर मैं बात नहीं, प्लीज सर, प्लीज अम्बेडकर साहब बेवकूफ हैं, प्लीज सर मैं बात करूँ, आपकी नजर में सारे जो नेता हैं सारे मैं सभ्यता पे आना चाहता हूँ, मैं सभ्यता पे बात करना चाहता हूँ। रावत साहब, समीर क्या मैं जवाब दे सकता हूँ सभ्यता पे? ऐसी तैसी कर रही है इंटेलेक्चुअल, तो आप कंप्लेन कर दीजिए कम से कम समीर भाई, मैं जवाब दे, आपने मुझसे सवाल पूछा जी, बट फिर से आवाज आने लग गई जी। इनको हम सुन रहे हैं, इनको प्रॉब्लम है तो कंप्लेन कर दे पार्लियामेंट या कोर्ट में। दूसरी चीज, अपने आप सुन रहे होंगे तो कर लेंगे अपने आप आपको। वेरी गुड, आपकी वहां पे भी रीच नहीं। अब दूसरी बात, ये कल्चर की बार बार बात करते हो, आपको सिर्फ इंडिया के खजुराहो, अजंता, एलोरा केस जाकर आपको वहां पे कार्विंग्स देखने, आपको सिर्फ महाभारत और रामायण पढ़नी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब अर्जुन के लड़के को युद्ध में सैक्रिफाइस करना था, उसे ही डिडंट वांट टू डाई, शादी करे बगैर, तो भगवान कृष्ण मोहिनी का रूप धारण करते हैं, सारी रात उनके साथ बिताते हैं और सुबह विधवा की तरह रोते हैं। आज भी वो फेस्टिवल तमिलनाडु में, चेन्नई में फेस्टिवल मनाया जाता है, तमिलनाडु में बहुत बड़ी तरह से। और उस पुराना में भगवान महाशस्ता का जन्म हुआ है शिवा और विष्णु के संबंध से। पहले आप अपने तीसरी बात, मैं एथिस्ट हूं, मैं किसी धर्म में नहीं मानता हूं, मैं एथिस्ट हूं, मैं एथिस्ट हूँ। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। चर्चा गर्म होती जा रही है, तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन पर बहस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और छोटे से ब्रेक के बाद हम ऋग्वेद का भी जिक्र करेंगे। वहां पर भी इसे विकृति तो माना गया है लेकिन अपराध नहीं माना गया है। क्या वाकई ऐसा है, और ऐसा है तो क्यों है, उस पर भी हम बात करेंगे रावत जी से। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।